बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने बहुत ही बेहद बेहतरीन केस लेकर आए हूँ। आज मैंने 3 से 4 जानवर ऐसे देखे जो कि अनयूजुअल इंटॉक्सिकेशन है एक पौधे की। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका को शेयर किया जाए। हमारे इलाके के अंदर एक पौधा होता है जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर दरेक कहते हैं, लेकिन जो लेकिन टेक्निकल टर्म के अंदर चाइना बेरी प्लांट कहते हैं। इसके प्लांट के जो हैं वो लीव्स, सीड्स और बार्क सब ही जहरीली चीज़ है। तो गुज़िश्ता दिनों हमारे इलाके में क्या होता है कि लोग इसकी छाँव बहुत अच्छी होती है तो जानवर को जो है वो छाँव के नीचे बांधते हैं। आजकल इसका सीड लग रहा है इसके ऊपर, और कुछ दिनों के बाद भी ये कच्चा है, कुछ दिनों के बाद ये पक जाएगा। तो कल परसों आंधी चली, बारिश हुई और ये जो सीड्स हैं, पत्ते हैं, वो गिरे और जानवरों ने उसको खाया। जिन जानवरों ने उसको खाया उसके अंदर इस इंटॉक्सिकेशन का मसला आ गया, उसमें टॉक्सिसिटी आ गई। ये जानवर जो मैं चेक कर रहा हूँ इसको कम सीवियरिटी है। इसकी जो डोजेज है, टॉक्सिक डोजेज, ये तो वैसे बहुत टॉक्सिक है, लेकिन जो जानवर इसको 15 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से 25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खा लेता है तो उसकी मौत जो है वो यकीनी है। और इसकी जो फ्रूट्स हैं उसमें टॉक्सिन्स होती हैं, मेलिया टॉक्सिन के नाम से इसके अंदर टॉक्सिन होती हैं। जब भी जानवर इसको खाता है तो जानवर के अंदर डिप्रेशन में चला जाता है, जानवर की रोमिनल स्टेसिस, मैदा की हरकत रुक जाती है, खाना पीना छोड़ जाता है। कुछ जानवरों के अंदर ये इन्फेक्शन का सबब है, कुछ के अंदर डायरिया भी हो सकता है। जानवर बिल्कुल लड़खड़ाता है, खड़ा नहीं हो सकता, इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है जानवर के अंदर, मसल्स ट्रेमर्स होते हैं, बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता। जानवर सटर्नल रिकम्बेंसी पे आ जाता है। जैसे तरह आप देख सकते हैं कि जानवर जो हैं ये बिल्कुल बेहोश सा पड़ा है, गर्दन को इन्होंने मोड़ा हुआ है साइड पे और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इनका जानवर का जो टेम्परेचर है वो एपोथर्मिया में जानवर चला जाता है। टेम्परेचर 96-97 फ़ारेनहाइट तक रहता है। और इसमें और बात कि जानवर के मुंह से कोई सेलिवेशन नहीं है, ड्राई माउथ है। इनका जो मुंह है वो खुश्क है। तो ये जो मोला टॉक्सिन्स A1, A2, A3 ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है इसकी फ्रूट्स के अंदर होती है। इसके बाद बार्क, लीफ, फ्लावर सब चीज़ें जो है इसकी जो है टॉक्सिन्स हैं। और ये जो टॉक्सिन है न्यूरोटॉक्सिन्स भी होती हैं, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स भी होती हैं। न्यूरोटॉक्सिन जो हैं वो दिमाग के अंदर जाती हैं और वहाँ पर ब्रेन एडीमा का सबब बनती हैं। और इसके अलावा ये इंटेस्टाइन, लीवर में का डैमेज का भी सबब हैं। और फोकल और डिफ्यूज येलो डिस्कलरेशन ऑफ लिवर और कंजेशन ऑफ इंटेस्टाइन इसमें हो जाती है। अगर जानवर खुदा न खास्ता को मर जाता है तो वहाँ पर हमें आंदरों के अंदर जो है वो कंजेशन नज़र आती है। जिगर जो है बिल्कुल येलो हो जाता है, ब्रेन में भी येलोइश हो जाता है। लिक्विड कंटेंट्स जो है रूमन के अंदर, रेटिकुलम का इंटेस्टाइन के अंदर हमें नज़र आते हैं। स्केलेटल मसल के काफ़ी सारा मसला हो जाता है। तो ये एक जहरीला पौधा है, हमने अक्सर हमारे लोगों ने उगाया हुआ है। छाँव इसकी बहुत अच्छी होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस का सबब बनता है। और एक बेचारे के फार्मर के 5 जानवर थे जिसमें से 3 जानवर बिल्कुल डेथ के करीब हैं। इसमें साइंस जो हैं जानवर के अंदर 4 से 24 घंटे के अंदर जो है वो अपीयर हो जाते हैं। और सीवियर केसेस के अंदर 2 से 4 घंटे के अंदर जानवर की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर जानवर 24 से 48 घंटे तक सर्वाइव करता रहता है तो उसके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें फ्लूइड थेरेपी करते हैं, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। इसी तरह हम इसमें अगर ट्रेमर्स हैं, सीजर्स हैं तो उसे डायज़ेपाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हाइपोकालीमिया हो जाता है, पोटाशियम की कमी हो जाती है। जानवर जो अपनी गर्दन को बिल्कुल मोड़ लेता है तो उसके लिए हम पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल फ्लूइड भी हम जानवर में देते हैं, टॉक्सिन बाइंडर, एक्टिवेटेड चारकोल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो का जो मकसद था, आपको एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है फार्मर्स का, अक्सर आइडेंटिफाई भी नहीं होता। अक्सर जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि यार हमारे जानवरों ने जो है वो कुछ खा लिया है या किसी किसी बंदे ने जो कुछ दे दिया है। जानवर नया भूसा भी खा रहे थे और
भूसा भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन लूसन था, उसपे भी कोई स्प्रे की हिस्ट्री नहीं थी। तो हमने इसको डायग्नोस किया अपने मतलब एक्सपीरियंस बेस पे, साइंस सिम्टम्स की बेस पे। एक अनयूजुअल सी टॉक्सिकेशन है जानवर के अंदर, और ये पौधा हर घर के अंदर मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है फार्मर्स के लिए। लिहाजा कोशिश करें, लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि इस पौधे को बिल्कुल घरों में ना लगाएं। अगर आप लगा रहे हैं तो विंटर के अंदर, विंटर जब ख़त्म होता है, जैसा कि आजकल बहार का मौसम जो है वो चल रहा है, तो इसके अंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स होते हैं, तो आप इसकी कटिंग शटिंग करा लिया करें। बेहतर तो इसको होना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर वेटनी क्लिनिक से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।